तो यार सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मेरे केमिस्ट्री के एग्जाम में 85 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। अब तुम कहोगे भैया ये हमें क्यों बता रहे हो, तो भाई मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज से 3 साल पहले जो मेरा दोस्त था उसकी भी सिचुएशन तुम्हारे जैसी थी भाई। उसको भी सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए थे केमिस्ट्री में, और उसको मैंने द सेम स्ट्रेटजी बताई थी जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और उसने अपने केमिस्ट्री के एग्जाम में ईजिली 35 मार्क्स स्कोर कर लिए थे आउट ऑफ 70। तो देख लो 50% मार्क्स उसने स्कोर कर लिए थे। तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर तुम भी सिर्फ केमिस्ट्री के एग्जाम में पासिंग मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। तो अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो ना, तो भाई मैं तुम्हें गारंटी से कह रहा हूँ तुम अपने केमिस्ट्री के एग्जाम में इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे। लेकिन शर्त यह है, जो बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा और जो तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको तुम अच्छे से फॉलो कर लेते हो। तो जल्दी से बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो जल्दी से फटाफट, ये तरीका तो आपको पता ही होगा कि फिजिकल हमारी 23 मार्क्स की आ रही है, इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स की आ रही है, ऑर्गेनिक 33 मार्क्स की आ रही है। अब बहुत से लोग क्या बता रहे हैं कि भाई सिर्फ है ना फिजिकल करके चला जा और बाकी में तो तुक्का मार देगा तो आसानी से पास हो जाएगा। तो यार ऐसे गलती तुम बिल्कुल भी मत करना। जरूर नहीं है कि तुम्हारे फिजिकल में 23 में से 23 आउट ऑफ स्कोर कर लोगे तुम, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो तुमसे नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें पहली बार दिख रहे होंगे। तो इसलिए जो आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ वो एकदम प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूँ। ये तो आप सभी जानते होंगे भाई 70 में से हमें पासिंग मार्क्स के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 24 मार्क्स चाहिए। लेकिन आज की वीडियो को अगर तुम एंड तक देख लेते हो ना, मैं तुम्हें ना 30 मार्क्स कन्फर्म करवा दूंगा, ठीक है। 30 मार्क्स तो तुम्हारे कहीं नहीं गई, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हो तो तुम 35 तक भी पहुंच जाओगे। अब भैया करना कैसे है, तो देखो सबसे पहले जो तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये टॉपिक तुम्हें सिर्फ पढ़ने हैं, और ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, और जो छोड़ रहा है वो भाई सबसे बड़ा मूर्ख है। तो सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन में तुम्हें क्या पढ़ना है। सॉल्यूशन में जहाँ से सवाल आता है ना वो आता है तुम्हारा रोल्स लॉ से सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल बनता है तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 100% सवाल बनेगा, ठीक है। जो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना उनको तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर वाली हो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो, फ्रीजिंग पॉइंट हो, उनको जरूर पढ़ के जाना है तुम्हें। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें क्या पढ़ना है, नर्स इक्वेशन से आपका 100% एक सवाल देखने को मिलेगा। तो नर्स इक्वेशन के जितने भी न्यूमेरिकल है ना उनको तुम्हें सोल्व कर लेना है, चाहे वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हो चाहे वो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल हो। तुम्हें नर्स इक्वेशन का सवाल 100% देखने को मिलेगा। तुम जैसे ही वो सवाल देखोगे तुम भाई खुश हो जाओगे, क्योंकि तुमने वो प्रैक्टिस करा होगा, तुम इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद जो तुम्हें करना है, कोलार्स लॉ की डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए, और इसके तुम्हें न्यूमेरिकल 100% चांस है। भाई देखो 9 मार्क्स का ये चैप्टर आ रहा है, अगर तुम 9 मार्क्स में से 6 मार्क्स भी कंफर्म कर लेते हो ना तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो तुम्हें नर्स इक्वेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है, कोलार्स लॉ को अच्छे से पढ़ के जाना है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को अच्छे से पढ़ के जाना है। कंडक्टिविटी और कंडक्शन में बच्चे कंफ्यूज आते हैं, तो तुम्हें इनको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ तुम्हें इनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बाकी अगर तुमने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हें क्या पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हें रेट लॉ को अच्छे से पढ़ के जाना है। यूनिट्स ऑफ रेट्स कॉन्स्टेंट, जो के की वैल्यू है उसके थ्रू आपको यूनिट्स बताने को आएगी, ठीक है। यूनिट्स आपको जरूर पता होनी चाहिए किस तरह से निकाली जाती है। और उसके बाद जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भाई तुम्हारा जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का जो न्यूमेरिकल बनते हैं, जो उनकी इक्वेशन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो ग्राफ अगर तुमने समझ लिया ना तो तुम आर्हेनियस इक्वेशन को तो जरूर पढ़ लोगे, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन से आपका एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन का जब मैं क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम दे रहा था तो भाई आर्हेनियस इक्वेशन का मेरा उस टाइम भी सवाल आया था, और हर साल भाई आर्हेनियस इक्वेशन से सवाल बनता ही बनता है। तो तुम्हें इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जैसे 70% रिएक्शन करने में कितना टाइम लगा, 30% कंप्लीट हो गई है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो आपको इसमें से जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाने हैं, और इनका जो ग्राफ है वो अच्छे से पता होना चाहिए। इस पे आपके छोटे मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, 1 या 2 मार्क्स से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पे, या फिर आपका एमसीक्यूज में बन गया रेट लॉ पे इस पे। लेकिन ज़्यादा बड़े मार्क्स के आपके इस पे बनेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन पे और फर्स्ट ऑर्डर पे। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं भैया इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक आपकी 14 मार्क्स की आ रही है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि भैया तुम 14 मार्क्स ही पढ़ लो, कंप्लीट अचीव कर लोगे। 14 मार्क्स वो कंप्लीट अचीव करेगा भाई जिसने पूरी साल मेहनत करी है। तुम एटलीस्ट 10 मार्क्स में तुम्हें कंफर्म करवा दूंगा अगर तुम इतना कर लेते हो। देखो अगर तुमने बिल्कुल भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो तुम्हें क्या करना है, वन शॉट के थ्रू दोनों चैप्टर कंप्लीट करने,
जल्दी से फटाफट। 2 चैप्टर हैं तुम्हारे डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, पहली बार देखा तो तुम्हें वन शॉट के थ्रू कंप्लीट करने हैं। अगर तुम पढ़ चुके हो एक बार तो तुम्हें क्या करना है, बस PYQ करने हैं। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना, तुम्हारे सिंपल PYQ ही रिपीट होकर आ रहे होंगे, कुछ नई चीज़ नहीं बनेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी तुम्हें नया नहीं देखने को मिलेगा, सिंपल वही फ्रेम होंगे तुम्हारे PYQ क्वेश्चन और कुछ नहीं। तो आपको ना लास्ट 5 से 6 सालों के बस PYQ देख लेने इसके, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर तुम्हारे पास हो तो उसमें जो इस इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं उनमें से वो क्वेश्चन लगा लेना, डी एंड एफ ब्लॉक के और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। बस PYQ और SQ पे से तुम 10 मार्क्स कन्फर्म कर लोगे भाई, मैं तुम्हें गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। 10 मार्क्स तुमने यहाँ पर कन्फर्म कर लिए, और ऊपर तुम्हारे 23 मार्क्स में से अगर तुम 15 मार्क्स भी कन्फर्म कर लेते हो, जो 3 चैप्टर हैं तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री के, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 23 मार्क्स के हो रहे हैं। अब 23 में से जरूर नहीं तुम 23 ही कर लोगे भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर तुमने पहले पढ़ रखा तो तुम 20 तक अचीव आसानी से कर लोगे, लेकिन अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो तुम भाई 15 एटलीस्ट तो अच्छे से अचीव कर लोगे। जो प्रॉपर्टी जो मैंने टॉपिक्स में बताया ना, अगर तुम सिर्फ उनको कर लेते हो तो इनऑर्गेनिक में तुम्हें 14 मार्क्स का इस तरीके से ही पढ़ना है, PYQ करने और सैम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बस। अब बात करते हैं भैया ऑर्गेनिक की। देखो ऑर्गेनिक में बहुत से बच्चों को डर लगता है और इसको बच्चे छोड़ के जाते हैं, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो तुम्हें सिंपली इसमें 2 ही चैप्टर करने हैं। अगर तुमने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तुम्हें बहुत डर लग रहा है भाई ऑर्गेनिक से, कुछ भी समझ में नहीं आती, तो तुम सिंपल क्या करो, बायोमोलिक्यूल्स और अमीन्स वाला चैप्टर तुम्हें करना है, कुछ भी नहीं करना भाई, बाकी के चैप्टर छोड़ दो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहे तो अमीन्स वाला चैप्टर और बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो भाई इनकी जरा तुम एक बार वेटेज देखो, बायोमोलिक्यूल की 7 मार्क्स की वेटेज है और अमीन्स की 6 मार्क्स की वेटेज है। अमीन्स जो चैप्टर है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें से अगर तुम 6 मार्क्स कंफर्म नहीं कर पाए तो एटलीस्ट 4 मार्क्स तो कंफर्म कर लोगे। और वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ सवाल आपका कहाँ से बनता है। सवाल आपका बनता है बेसिक स्ट्रेंथ से सवाल बनेगा और टेस्ट पे सवाल बनेगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ से आपको सवाल देख के जाने हैं इसके, और टेस्ट से आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन जो होते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट, वहाँ से सवाल देखने हैं। अब इसके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन कौन से टेस्ट तुम्हारे हैं, वो मैं तुम सिंपल वो 1 पेज का नोट्स होंगे उसको तुम पढ़ लेना। उसके बाद बायोमोलिक्यूल में तुम्हें ग्लूकोज की रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेनी है। देखो बायोमोलिक्यूल थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोशिश करना है इसको अच्छे से कंप्लीट करके ही जाओ, क्योंकि जो इसकी वेटेज है ना वो 7 मार्क्स की वेटेज है। तो DNA RNA से सवाल बनता है, इसका ग्लूकोज रिएक्शन से सवाल बनता है, और जो आपका प्रोटीन हो गया फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, वहाँ से सवाल देखने को मिलता है। तो आपको बायोमोलिक्यूल्स को कंप्लीट करना है, अमीन्स को कंप्लीट करना है, और नेम रिएक्शन आपको सिंपल पढ़ के चली जानी है, क्योंकि देखो 3 से 4 मार्क्स की आपकी कन्वर्जन आने वाली है ऑर्गेनिक में। तो अगर सिंपल आप वो नेम रिएक्शन को पढ़ के चले जाओगे ना, तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, कन्वर्जन तुम्हें जिसमें कन्वर्ट करनी है ना, तो सिंपल यार तुम्हें ना क्या करना, ये तो आपको दे रखी होगी, इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल बीच में तुम्हें नेम रिएक्शन कोई सी भी इंक्लूड कर देनी है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो भाई कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे, अब यूं नहीं कि खाली छोड़ के आ जाओ। तो खाली बिल्कुल भी तुम्हें पेपर नहीं छोड़ना है, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ऑर्गेनिक से रिलेटेड, जितना भी तुमने पढ़ा है 11वीं में 12वीं में, सब कुछ उसमें भांड के आ जाना है, तुम इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे। अब देखो बायोमोलिक्यूल्स कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, और अमीन्स कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। इसमें कितने हो गए, 13 मार्क्स हो गए। अब 13 में से तुम एटलीस्ट कम से कम मान के चले 8 मार्क्स तो अचीव कर लोगे। 8 मार्क्स यहाँ पर तुम्हारे कन्फर्म हो गए। अब देखो टोटल हम मार्क्स कैलकुलेट करते हैं कितने मार्क्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कितने मार्क्स की आ रही है, ये अपनी फिजिकल केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आ रही है, 23 मार्क्स की आ रही है। तो 23 में से हमने यहाँ पर कितने कंफर्म कर लिए, 15 मार्क्स हमने यहाँ पर कंफर्म कर लिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स की आ रही है, तो मोटा से मोटा लेके चलें 14 में से हम कितने स्कोर कर लेंगे भाई, 8 स्कोर कर लेंगे। 15 और 8 कितने हो गए, 23 मार्क्स हो गए, ठीक है। 23 मार्क्स हो गए। और ऑर्गेनिक में हमने कितना कर लिया, ऑर्गेनिक कितने, ये जो चैप्टर हमने बताया 6 और 7 कितने हो गए, 13। 13 में से आप कम से कम मान के चलो तो भाई यहाँ पर 13 में से आप कम से कम मान के चलो तो कितना अचीव कर लोगे, 13 में से मोटा कम से कम मान के चल रहा हूँ मैं, 13 में से तुम 6 मार्क्स कम से कम करके चलो, ठीक है। 6 मार्क्स समझ लो। अब तुम यहाँ पे 6 जोड़ दोगे तो तुम्हारे कितने बन गए भाई, 6 जोड़ दोगे तुम्हारे 29 मार्क्स बन गए। अब 29 मार्क्स तुमने यहाँ पर अचीव कर लिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें तुम तुक्का मार के आओगे, जैसे कि तुम्हारे MCQs क्वेश्चन वाले जो सवाल बनते हैं उसमें तुम तुक्का मारे जाओगे, ठीक है। अब MCQs में से तुम्हारे 4 से 5 क्वेश्चन तो इजीली तुक्के मार के सही हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ऐसा तुम छोड़ के आओगे। 4 से 5 तुम्हारे वहाँ पर कन्फर्म कर लिए, तुम इजीली भाई 30+ स्कोर कर लोगे अगर तुम इस टेक्निक को फॉलो करते हो। तो मैं तुमने जो तरीका बताया तुम 30+ इजीली अचीव यहाँ पर कर लोगे, और ये तुम्हारे पासिंग मार्क्स कन्फर्म हो गए।
तो इस तरीके से अगर तुम पढ़ते हो तो इजीली पासिंग मार्क्स तुम स्कोर कर लोगे और अपने केमिस्ट्री को तुम बाय बाय टाटा कहने वाले हो। तो आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अपने उस दोस्त को भी भाई इस वीडियो को शेयर कर देना जो इस समय पर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और इसने अभी तक केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ऐसे और हेल्पफुल और मोटिवेशन कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।